जीवों के प्रति कष्ट का आचरण करने का अर्थ है अपने जीवन में दुख और पीड़ा को आमंत्रित करना। जब हम किसी जीव की जान या उसके कल्याण के लिए खतरा बढ़ाते हैं तो हम सिर्फ उस जीव को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं और उनके प्रति हमारी क्रियाओं का प्रभाव कहीं न कहीं हमारे जीवन पर भी पड़ता है। कष्ट देना न केवल जीवों के लिए नकारात्मकता लाता है बल्कि यह हमारी आत्मा की शांति को भी बिगाड़ देता है। जब हम क्रूरता करते हैं तो घृणा और दर्द का एक चक्र शुरू होता है जिससे हम खुद को मानसिक और भावनात्मक विसंगति में डालते हैं। यह सोचने वाली बात है कि जो कुछ हम अन्य जीवों के साथ करते हैं वह हमारे चारों ओर के वातावरण के प्रति भी एक समझदारी का संकेत है। हमारी दया और करुणा ही हमारे असली मानवता के गुण रहे हैं। जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं और उन्हें कष्ट में देखते हैं तो हमें उनके दर्द का अनुभव होता है। यह अनुभव हमें एक सच्ची मानवता का पाठ पढ़ाता है जिससे भावनात्मक जुड़ाव और सहानुभूति का निर्माण होता है। इसका परिणाम इससे भी महान होता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं और एक उच्च आत्मसम्मान का अनुभव करते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा एक नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। जब हम किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो हम अपने अंदर के पीड़ा को भी आमंत्रित करते हैं। ऐसे में हमेशा याद रखना चाहिए कि हर जीव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके प्रति दया और सम्मान दिखाना न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और संसार के लिए भी उतना ही लाभदायक है। इस संदर्भ में हमें अपने दैनिक क्रियाकलापों में दया के मूल्यों को शामिल करना चाहिए। यह छोटे छोटे कार्य जैसे कि जानवरों को भोजन देना या साधारणता से उनकी सुरक्षा करना इस दर्द के चक्र को तोड़ने में सहायक हो सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम जीवों के प्रति दया और सम्मान बनाए रखेंगे ताकि हम सभी सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकें।